सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेडागोजी हॉलिक। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में डीएलएड एंड डीपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, मतलब उसके पैटर्न के बारे में हमने बात करी थी। मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, क्या वेटेज रहती है क्वेश्चंस की। तो अब हम बात करेंगे आज डीएलएड एंड डीपीएससी एससीईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल सिलेबस के बारे में। मतलब जो भी सिलेबस रहता है, जैसे कि आपका सोशल साइंस में, हिस्ट्री में क्या आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, पोल में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और आपके डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे जो स्लाइड्स में दिखाऊंगी वो आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके बताती रहूंगी, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है, जो कि मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है, मतलब आपका सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, यानी कि करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आपका हमारे टॉपिक्स हैं नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट्स हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। मतलब कुछ आपको ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ना है जो अभी रिसेंट ईयर्स में, कुछ सालों में हमारे भारत में घटित हुई हैं। जैसे कि G20 अभी हुआ है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दूसरी बात आपकी है प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो आपको कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है जो कि आपके इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं। फिर आपका आता है कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां। फिर आपकी आती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी कि खेलकूद गतिविधियां। करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, जो आपके करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स यानी कि जो वर्तमान महत्वपूर्ण दुनिया की घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना है, प्राइज एंड अवार्ड्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सोशल साइंस के आपके सिलेबस के ऊपर। ये आपका फर्स्ट है हिस्ट्री का, जो कि 10 मार्क्स की आएगी। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया को आकार देने वाली शक्तियां या ताकतें। आपका दूसरा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, मतलब अन्वेषण और खोज के बारे में, जो डिस्कवरीज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फसाइज ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता पर जोर देने के साथ साथ भारतीय इतिहास का एक व्यापक सर्वेक्षण, मतलब जो भी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए आपको ये पढ़ना है। फिर आपका आता है फोर्थ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी हमारी मूवमेंट्स हुई हैं, आंदोलन हुए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपकी फिफ्थ आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो आपकी फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। सिक्स टॉपिक आपका है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान, जो आपकी 5 वर्षीय योजनाएं होती हैं, उनकी आपको एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। आपको यूएन के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन, जो कि 7 टॉपिक है। फिर आपको 8 टॉपिक पे पंचशील के बारे में पढ़ना है। पंचशील, इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलते हैं। और 9th है आपका पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब आता है आपका, एक मिनट, मतलब जो आपका सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, इसको समाजवाद और साम्यवाद कहते हैं। जो सोशलिज्म है वो आपका समाजवाद है और कम्युनिज्म है ये साम्यवाद है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, वही दोबारा जो मैंने पहले आपको बताया था वही है, ये भारतीय आजादी के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं। अब आपका भूदान और सर्वोदय के बारे में पढ़ना है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता, और वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। अब आपका 13 टॉपिक है बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, जो आपके महात्मा गांधी जी की मूल शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस। अब आता है हमारा पोल साइंस का, जो कि 10 मार्क्स की है। तो उसमें हमें पढ़ना है पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद। फिर आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। फिर थर्ड पे आती हैं राइट एंड ड्यूटीज, यानी कि अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार में आपके मौलिक अधिकार आएंगे, और इसके मतलब आप और भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना। और ड्यूटीज, जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्य हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। अब आता है आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेट्स मतलब हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आता है आपका 5th टॉपिक फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, यानी कि संघवाद, सत्ता की साझेदारी, ये पढ़ना है आपको।
फिर आपको पढ़ना है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड इट्स चैलेंजेस, लोकतंत्र और विविधता और इसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। अब आपका 7 टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति के बारे में पढ़ना है। मतलब जैसे कि हमारे भारत में बहुत अलग अलग धर्म के, जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। फिर आपका आता है पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक दल, चुनाव एवं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। अब आपकी आती है ज्योग्राफी, जो कि 10 मार्क्स की है। तो इसमें आपके टॉपिक्स हैं द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, तो पृथ्वी, उसका आकार और उसके मतलब साइज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आती हैं आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फिर आती है आपकी सॉइल एंड इट्स टाइप्स, यानी कि मिट्टी और उसके प्रकार। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यानी कि जलवायु के प्रकार, कैसी जलवायु हमारे मतलब होती है, कैसी कैसी जलवायु आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, ये टॉपिक्स आपको 6 to 10 तक की किताबों में, जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उनमें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 6 to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी उठाइए और वहां से पढ़ना शुरू करिए। मतलब जो आपकी मैथ्स का सिलेबस है वो आपका 8th क्लास तक का है, और जो आपकी मतलब दूसरे अदर सब्जेक्ट्स हैं वो 6 to 10 तक की बुक्स में आपको मिल जाएगा आपका सारा सिलेबस। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे 5th टॉपिक है आपका इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ना है। फिर आपका 6th है मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। 7वां आपका है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, पृथ्वी की जो गतियां हैं और उनके प्रभाव, उसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कैसे मौसम बनते हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब आता है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रीय भूगोल पढ़ना है। अब 9वां है आपका क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, जो भी आपके खनिज हैं और विद्युत संसाधन, जो कि हमारे बिजली संसाधन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। 10वां टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर, कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां। फिर आपका आता है हमारा 11 टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब आपके पृथ्वी की उत्पत्ति, चट्टानें और उनका वर्गीकरण आपको मतलब पढ़ना है। 12th टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह और मुख्य समुद्री भूमि और वायु के मार्ग जो होते हैं, जो हमारे मतलब वायु मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गए, और प्रमुख बंदरगाहों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका 13 टॉपिक है मेन आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ ऐसे जो आपके आइटम्स हैं जो भारत में मंगाए जाते हैं दूसरे देशों से, या फिर दूसरे देशों में हमारे भारत से भेजे जाते हैं, आयात और निर्यात के बारे में आपको पढ़ना है। अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी एंड एचडीआई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपके आते हैं सेकंड टॉपिक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपके जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जो 3 क्षेत्रक हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर थर्ड आपका आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका 4th टॉपिक है इंडियन बजट, भारतीय बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5th है आपका इकोनॉमिक वोकैबुलरी, जो मतलब आर्थिक शब्दावली होती है, जैसे कि जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, एचडीआई, जो ऊपर आपका फर्स्ट टॉपिक था, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इकोनॉमी में जो आपकी भाषाएं चलती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है 6th टॉपिक लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव विकास एवं मानव पूंजी के बारे में। फिर आपका 8th टॉपिक है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आय के क्या क्या सोर्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका 9th टॉपिक है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बदलती संरचना, मतलब रोजगार और विकास की जो बदलती हुई संरचना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका 10वां टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय जो विकास होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं हमारी जनरल साइंस के ऊपर, जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जिसमें पहला आपका फिजिक्स है। हमने एसएसटी के 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, अब हमारा जनरल साइंस पे आए हैं और हम इसमें फिजिक्स पहला पढ़ रहे हैं।
इसका टॉपिक पहला है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्थाएं, जैसे कि कितनी अवस्थाओं में हमारे जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। अब आपका सेकंड है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपका आता है मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड, यानी कि द्रव्यमान, भार, आयतन और ध्वनि के बारे में आपको पढ़ना है। और वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि तरंगे और उनके गुणों के बारे में पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है आपका डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सिक्स है आपका स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस, गोलाकार दर्पण और लेंस। फिर आपको सेवन टॉपिक है ह्यूमन आई यानी कि मानव आंख के बारे में पढ़ना है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वस्तुओं की गति के बारे में। फिर आपका आता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो आपकी प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपकी आती है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के बारे में। फिर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि चुंबक के कुछ गुणों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके जो गति के नियम है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आता है फोर्स एंड मोमेंटम, बल और संवेग के बारे में आपको पढ़ना है। चौदवा टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि सरल विद्युत परिपथ। अब आपका आता है एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के प्राथमिक विचारों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर 17वां टॉपिक है आपका हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा का ताप, प्रकाश और चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं। अब आपका हम सिलेबस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि 10 मार्क्स की है। इसका पहला टॉपिक है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। फिर आपका आता है कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन की विभिन्न रूपों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आपका फोर्थ है फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जो उर्वरक होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। फिफ्थ है एलिमेंट्स यानी कि आपके तत्व, जो तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका सिक्स्थ है मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी, मैचेस एंड गन पावर, इन चीजों को बनाने में जो भी आपके मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। 7 आपका है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़ना है आपको। अब आपका 8 है एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो मतलब परमाणु की संरचना होती है उसके बारे में आपको एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक पता होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, जिसमें आपका सबसे पहला हमारा वो है टॉपिक, वो है कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, जो सामान्य महामारी और उनकी कारण और रोकथाम, या जैसे कि अभी हमारी कोविड-19 आए इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके कॉजेज, उनके कारण पढ़ने हैं और उनकी प्रिवेंशन, उनसे कैसे बचा जाए ये आपको पढ़ना है। फिर सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, जो फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है मैन के लिए, ये आपको पढ़ना है, ऊर्जा का स्रोत है। अब हमें फोर्थ टॉपिक है बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारी बॉडी की बेसिस ऑफ लाइफ है सेल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म्स एंड टिश्यूज, आपको ऊतकों के बारे में भी पता होना चाहिए, कोशिकाओं के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपका आता है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, जो हमारे भोजन के तत्व होते हैं, घटक होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। 6th है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपको पौधों और जानवरों में वृद्धि और प्रजनन के बारे में पढ़ना है। फिर 7th है आपका बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, संतुलित आहार के बारे में। 8वां टॉपिक है मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आपके 10 नंबर का आपका बेसिक कंप्यूटर आएगा, इसके बारे में भी आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और आपका फिर है सेकंड टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, और थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। फोर्थ टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन, और अब आप चलते हैं आगे, इसमें हमारा फिफ्थ टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आपका 6th है ऑपरेशन सिस्टम के बारे में, और 7th टॉपिक है सर्च इंजन जो होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है।
8th है आपका इंटरनेट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपकी 10 मार्क्स की है, वो भी आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। मैंने अभी फिजिक्स मतलब सोशल साइंस और साइंस के कोई मतलब आपको सब्जेक्ट बताए हैं, वो आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहीं से पढ़ें। और अगर आपको ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी को भी अपने मतलब उसमें डाल सकते हैं सोर्सेज में। तो मतलब आपको जो मैथ्स पढ़नी है वो आपकी 6 से 8 तक की पढ़नी है, उसमें आपको ये वाले टॉपिक जो यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो पहला टॉपिक इसका है सिंप्लीफिकेशन, सेकेंड टॉपिक है नंबर सिस्टम, फिर है एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, डाटा हैंडलिंग। अब आती है हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक क्षमता के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपकी मानसिक क्षमता है उसके बारे में। आप इसमें फर्स्ट टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सेकंड है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन के नजरिए से आपको पढ़ना है, माने कि इसका मतलब ये है कि आपको मतलब एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर आ जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटीज आ जाएगा, एजुकेशनल लर्निंग टूल्स आ जाएंगे आपके, शिक्षा के उपकरण आ जाएंगे, शिक्षण उपकरण, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एटसेट्रा। अब आपको एनसीईआरटी और जो सीबीएसई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। मतलब ये बड़ी संस्थाएं हैं तो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, इसके बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारी जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों आपकी 10-10 मार्क्स की हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपकी कैरी कर रही हैं ये। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चंस, सेकंड है सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस आएंगे इसमें, फिर थर्ड है आपकी वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आएंगे, फोर्थ है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, फिफ्थ है कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, और सिक्स्थ है आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आपका ये सिलेबस होता है कंप्लीट। यहाँ पर 150 क्वेश्चंस हैं आपके सभी के लिए। ये आपका 150 क्वेश्चंस का एक सिलेबस मैंने क्विक डिटेल डिस्कशन किया है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और ये मैंने या फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। अब अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स हासिल हो सके, जिससे कि आपकी रैंक अच्छी आए। उसी रैंक के हिसाब से आपको मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज या फिर डाइट मिलेगी आपको। तो आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आपको सिलेबस पता चल चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।